बालाघाट जिले के अनुराग चतुर्मोहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी दी कि 16 तारीख को कुछ लोगों के द्वारा मेरा वीडियो वायरल किया गया था और लोगों को भ्रमित किया गया था। वो सारा का सारा झूठ है। उन्होंने कहा कि जीवन ज्योति आश्रम जो कि भरवेली में स्थित है, वहां से मेरा पुराना नाता है और महीने में 2 बार आया जाया करता हूं। उन्होंने बताया कि मेरे आश्रम से निकलने के दौरान 100 से 150 मीटर की दूरी पर कम से कम 50 लोगों के द्वारा मुझे घेर लिया गया। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या जानकारी दी। गौरतलब है कि बालाघाट चुनावी मतदान के एक दिन पूर्व भरवेली क्षेत्र के हीरापुर के जीवन ज्योति आश्रम से वाहन से लौट रहे नारी सम्मान योजना प्रभारी कांग्रेस नेता अनुराग चतुर्मोहता का एक वीडियो युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल द्वारा बनवाकर उसे सोशल मीडिया में यह कहकर वायरल किया गया कि अनुराग कथित तौर पर भाजपा के लिए क्रिश्चियन मतदाताओं से मिलने गए थे। यही नहीं बल्कि वीडियो में गद्दार भी कहा गया है। तो मैं आपको ये प्रकाश डालना चाहता हूं कि आज से 1 साल पहले लगभग जिला पंचायत और जनपद के चुनाव साथ में हुए थे। जनपद बालाघाट से उनका बड़ा भाई भूरू पटेल जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था। जनपद बालाघाट हट्टा से लेके पादरीगंज तक आता है। उस हट्टा से लेके पादरीगंज तक के जनपद में वो अपना जनपद जीत गया। मेरा एक छोटा भाई है अमित लिल्लारे, उसकी पत्नी नेत्रा से जनपद सदस्य का चुनाव जीती। उस चुनाव जीतने के बाद जब इन लोगों के द्वारा पूरे लोगों को बाहर यहां से शिफ्ट किया गया, क्योंकि वोटिंग में थोड़ा समय रहता है तो लोग अपने अपने लोगों को ले जा लेते हैं। अमित लिल्लारे मतदान के दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुखदेव मुनि कुतराहे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेद लिल्लारे, ऋतुराज मोहारे और लाखन राणा जी के साथ में यहां से वोट डालने के लिए जनपद गया मेरे ऑफिस से, जिसका मेरे पास फोटो सहित एविडेंस उपलब्ध है। पहला। दूसरी बात, जनपद का चुनाव अगर मेरे वोट से वो हारा रहता तो वो 1 वोट से चुनाव हारता, जबकि जनपद का चुनाव वो 2 वोट से हारा। ठीक, उसकी वो खींच निकालना चाहते थे। लगातार जिस तरीके से अभी नारी सम्मान की बात करते हैं, कमलनाथ जी की महत्वाकांक्षा योजना है नारी सम्मान की, उस नारी सम्मान में युवक कांग्रेस का वो जो अध्यक्ष है, जो सफेद कपड़े पहनकर 4-4, 5-5 गाड़ियां मेंटेन कर रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि वो क्या काम करता है। मैं जितना जानता हूं मैग्नीज चोरी, भरवेली की खदानों से जो मैग्नीज चोरी का काम है वो उनका काम है। और कटंगी में पौनी करके जगह है, वहां के जंगलों से मैग्नीज लाके कटंगझरी में उसको प्यूरिफाई करके बिना रॉयल्टी के बिना वो लोग चोरी का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। कहने में ये तक सुनने में आता है कि बालाघाट में उनके क्षेत्र के और कटंगी क्षेत्र के थानों को, वन विभाग को और खनिज माफियाओं को और खनिज अधिकारियों को इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। हम किसी पे प्रत्यक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरी इमेज को खराब करने की ये कोशिश की जा रही है, इनको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि अनुराग चतुर्मोहता पिछले 20 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का काम कर रहा है। मेरे पास 500 से अधिक रिकॉर्डिंग होगी क्षेत्र के मतदाताओं की जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा मुझे फोन करके पूछा गया या इन लोगों के द्वारा मुझे फोन करके बुलवाया गया कि भाई आपको किसको मतदान करना है। तो मैंने हर बार 500 से अधिक रिकॉर्डिंग इस बात की आपको बता सकता हूं, जिस रिकॉर्डिंग में यह होगा कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाना है और हर हालत में हमको पंजे को जिताना है। एक। दूसरी बात, इनको ये कैसे पता चला कि मैं 7 बजे 7:30 बजे वहां पर आ रहा हूं, जो ये 50 लोगों की फील्डिंग लगा के बैठे थे। अब उसके बाद आप मेरे को ये बताओ कि इनने रात में वीडियो वायरल किए। इनने रात में जो वीडियो वायरल किए, मेरे को एक चीज बताओ भैया कि अगर 8 बजे के आसपास वो घटना हुई, 9 बजे मैं फेसबुक लाइव पे आके और आप सभी पत्रकार साथियों को बुला के मैं अगर ये स्टेटमेंट जारी करता कि देखो आज बालाघाट का एक व्यापारी वर्ग का आदमी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं से भी वापस आते हुए ये 50 लोगों ने घेरे और इन 50 लोगों ने मुझ पर उल जलूल बातें की, मेरे साथ में फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। ठीक, उसके बाद में वो चीज का चुनाव में इफेक्ट पड़ता कि नहीं पड़ता। मैं जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी भी हूं और साथ में एक सम्राट नागरिक हूं, बालाघाट का जिम्मेदार नागरिक हूं। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट जारी करता तो उससे हमारे कांग्रेस कैंडिडेट जो कि बालाघाट विधानसभा से अनुभव मुजारे जी हैं, उनके चुनाव में फर्क निश्चित रूप से पड़ता। मैंने उस चीज को, उस घटना को, जब मुझे 50 लोगों ने वहां पर घेर लिया, उसके बाद मैंने शांति से उस माहौल को निपटाया। आप भी जानते हो पूरे लोग कि जिले में और बालाघाट के अंदर में हमारी टीम कितनी बड़ी है।
मैं चाहता तो 10 मिनट के अंदर में वहां मैं भी 100-200 लड़के बुला के वहां रात भर लड़ाई करते और 17 तारीख के लिए हमारे पूरे बूथ खाली हो जाते और सब लड़के सिर्फ लड़ने भिड़ने में लग जाते। मैंने समय की नजाकत को देखते हुए उस समय वहां मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम जितना बदनाम करना चाहते हो कर लो, इस बदनामी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर मंच पर यह बात कही है कि 230 विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी चेहरा है। मैंने हर बार यह बात कही है कि 230 विधानसभा में हमारा निशान पंजा है। ना ये चुनाव अनुभव मुजारे जी लड़ रही है, ना ये चुनाव अनुराग चतुर्मोहता लड़ रहा है, ना ये चुनाव सम्राट सरस्वार जी लड़ रहे हैं। ये चुनाव कमलनाथ जी का चुनाव है, एक चुनाव आम आदमी का चुनाव है। जिस तरीके से मुझे फंसाने की और जिस तरीके से मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस पूरे विषय के अंतर्गत कि पिछले 15 से 20 दिन से ये लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लगातार मेरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इसको पब्लिक में गलत साबित करने की कोशिश की जाए। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस और मुझे बीजेपी से सिर्फ इतना मामला है कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरा परिवार कांग्रेसी था, है, हमेशा है। मेरा कहना यह है कि आपके मैगनी चोरों के और उल्टे सीधे काम करने वालों से मेरे को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल के दौरान अनुराग चतुर्मोहता ने पूरी पहली लहर और दूसरी लहर के अंदर चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे हजारों टन अनाज हो, अपने दम पर अपने क्षेत्र के लोगों तक भेजने की कोशिश की। अगर वो राजनीति थी तो आप लोग उस समय कहां थे? नारी सम्मान में 40,000 से अधिक फॉर्म मेरे द्वारा माननीय कमलनाथ जी के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए बनाए गए, भरवाए गए। आपके द्वारा कितने भरवाए गए? मैंने इस कांग्रेस के लिए 9 दिन सेंट्रल जेल भोपाल में रहा हूं। मैं एनएसयूआई आंदोलन में 9 दिन में जेल काट के आया हूं। आप लोगों को आज तक नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। 300 किलोमीटर की मैंने बालाघाट विधानसभा की पद यात्रा की है। चाहे नगर पालिका चुनाव आता है, जिला पंचायत चुनाव आता है, भारत जोड़ो यात्रा आती, अरे कोई भी कार्यक्रम आता है, अनुराग चतुर्मोहता और उसके लोगों ने हमेशा पूरी ताकत से उस कार्यक्रम को संभाले। मेरी जवाबदारी नगर पालिका चुनाव में, मेरी जवाबदारी माननीय कमलनाथ जी ने मुझे वित्त प्रबंधन की जवाबदारी दी थी, ना कि मुझे वार्ड वार्ड में जाके उन लोगों के लिए जिताने की जवाबदारी दी थी। वित्त प्रबंधन मेरे हाथ में था। मैंने वित्त जहां तक जैसा मेरे से बन पड़ा मैंने वैसा करने की कोशिश किया। और आप अपनी व्यक्तिगत छवि को बनाने के लिए क्षेत्र में मेहनत करो। किसी दूसरे आदमी को नीचा और ऊंचा दिखाने से आप बड़े नहीं हो जाओगे। जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझसे प्यार करेंगे, और जिनको मेरे बारे में गलत बोलना है वो मेरे बारे में हमेशा गलत बोलते रहेंगे। मैं ये वीडियो या न्यूज आप लोगों से इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपना पक्ष या मैं अपनी सफाई पेश कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो अपने भाई पर हमेशा विश्वास रखें कि उनका भाई कल भी सही था और आज भी सही है। 2018 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में अगर मेरे को 2023 में मेरा नाम पहले और दूसरे नंबर पर चल रहा था, आप सभी पत्रकार साथियों को मालूम होगा ये बात। उसके बाद में भी मेरी लगातार अवहेलना की गई। मेरी लगातार